हाँ हाँ विकास। सर वक्त की, हाँ सर 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 मैं कसम से यार, अब आपसे सर मैंने कहा कि दीपक सर के लिए मैं कुछ बोल सकूं। हाँ सर वक्त की हो धूप या हो तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशा कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम माय वाह साइड। वाह 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 वाह। वेरी नाइस वेरी नाइस। तुम्हारा एंथुसियाज्म देख के थैंक यू दिल खुश हो गया। थैंक यू सर। गुड गुड, थैंक यू यार विष्णु, काफी पॉइंट कवर किया। एंड राजा, आर वी रेडी? Yes, sir, I'm ready. Yes, your slide is Sir, can you run the PPT, sir? हाँ जी, I'll run it. ठीक है? Okay, so yes, sir. Okay. So good evening, everyone, and all my respective seniors here today. जैसा कि हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑफ मिस्टर विष्णु. So today I'm going to represent of behalf of my team. हमारे टीम मेंबर हैं संजय सर, अपने देवज्योति दे, बप्पा, देवदत्त गोखले जी, तेज एंड मी. तो केस स्टडी, प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सर. केस स्टडी बेसिकली इसको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि ये होता क्या है. बेसिकली एक प्रोसेस या एक रिकॉर्ड है जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट करते हैं पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप या सिचुएशन एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए केस स्टडी की जाती है, जो कि बहुत जरूरी होती है. तो मैंने स्लाइड्स में काफी कम कंटेंट्स रखे हैं और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आज फोकस किया हुआ है. सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे. जैसा कि हमने कल जो अपना टॉपिक था जिसपे कि हमने एक स्क्रिप्ट मिली थी जिसको हमने रीड किया, जिसके ऊपर हमें केस स्टडी करनी है. तो केस स्टडी नॉट से कि दैट इज अ अनसीज्ड पैसेज कि उसको हमने रीड किया और उसमें से आंसर को फाइंड आउट कर लिया, उस आंसर को फाइंड आउट करने के बाद में हमने उसे पुट कर दिया. ये अपने आप में बहुत ही डीपर होता है, बहुत ही डीपेस्ट थिंग होती है, जिसमें से हमको न्यू न्यू आइडियाज भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं. और इवन इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो वी डोंट नो एवर, और हमको वो चीजें मालूम चलती है. तो कम टू द टॉपिक, जो अपना टॉपिक था नेक्स्ट स्लाइड में, कि हमको मिस्टर विष्णु जी को एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के रूप में मतलब बनाना है. 7 days 7 टास्क का एक मेथड था कि कैसे हम उसको 7 days में उसको प्रिपेयर करें. तो बहुत ही बेसिक है कि हमको सबसे पहले कि अंडरस्टैंड करना है कि उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, उसके क्या निगेटिव्स हैं, और ऐसी क्या क्या की एनालिटिकल मेथड्स हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करके उसे एक सेल्स मैनेजर को सक्सेसफुल बना सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक्स हो गए हैं. तो इस बेसिक्स के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्लाइड में एक बार आएंगे सर. व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड कि अगर हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि विष्णु की क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे. तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स में आते हैं. एक बार क्लिक करेंगे सर. जो हमने देखा कि वो एक स्टेट लेवल में काम कर रहे थे, उसके पास में डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेटवर्क को हैंडल करने का काफी नॉलेज था. यस, क्रिएटिव सेल्स पर्सन की उसमें एक क्वालिटी थी, रिलेशनशिप बिल्डअप, जो उसने काफी मेंटेन कर रखा था. हार्ड वर्कर भी था. अभी वी कांट गो डीपर कि वो हार्ड वर्क कब करता था, बिकॉज नॉर्मली अगर वो स्टेट लेवल में था तो 100% ही विल वर्क ऑन अ डे ओनली. हम पॉइंट्स पे बात करते हैं. और हाँ, वर्किंग विद रिक्वायर्ड कंपनी विद क्वालिटी प्रोडक्ट, वो जिस कंपनी में काम कर रहा था वो क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी थी. काफी समराइज शॉर्ट करके पॉइंट्स को बनाए हैं पूरी टीम ने. अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स को कि इसमें क्या क्या नेगेटिव चीजें हमने फाइंड आउट की थी. कि हाँ, उसने कस्टमर टाइप मार्केट में काम नहीं किया था. वो सभी को एक ही दृष्टिकोण से देखता था. हर डीलर को, हर कस्टमर को वो एक ही टाइप से लेके चल रहा था. वो कस्टमर टाइप पे फोकस करके वर्क नहीं किया था. हैव नो नॉलेज अबाउट मार्केट टाइप. वो चूंकि कंपनी की काफी ज्यादा वैल्यू थी, क्वालिटी प्रोडक्ट था, तो कभी भी उसने मार्केट टाइप को गो थ्रू नहीं किया कि क्या हो सकता है कि मेरी सेल्स क्यों नहीं हो रही, उस पर फोकस नहीं कर पाया. कभी भी अदर कॉम्पिटिटर जो ब्रांड उस मार्केट में जिनकी सेल्स हो रही थी, क्यों हो रही है, अगर मैं इतना पॉपुलर कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू दिस सेल्स, उसने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर काफी फोकस नहीं किया. जो भी हमने स्टडी की. और रिलेशनशिप कैंट वर्क, उसने रिलेशनशिप को फोकस किया, लेकिन उसके बाद में जो और भी चीजें होती है जो कंपनी के बिहाफ में उसे बोलनी चाहिए, लाइक हमने जान ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, फोकस, वो कभी उन चीजों को पुट अप नहीं किया अपने डीलर से कस्टमर के सामने में. जस्ट रिलेशनशिप पे ही उसने बिलीव किया, क्योंकि ओनली रिलेशनशिप ये भी हार्मफुल होता है. इफ यू आर नॉट एबल टू इनकैश योर रिलेशनशिप, तो देयर इज नो वर्थ.
अगला था स्मार्ट वर्किंग, जैसा ऑलरेडी मेंशन था कि इस पर स्मार्ट वर्किंग नहीं था। हार्ड वर्कर, एक रिक्शे वाला भी दिन भर रिक्शा चलाता है, ही कैन एबल टू गेट 200 रुपीज, बट अगर स्मार्ट वर्किंग करेगा तो धीरू भाई अंबानी जैसे एक दिन में मिलियंस कमाते हैं। तो लाइक स्मार्ट वर्किंग कैन से हैवंट फेस चैलेंज, उसने कोई चैलेंज फेस नहीं किया था, क्योंकि व्हेन ही गोइंग तो रिलेशन इतने अच्छे उसके तगड़े बिल्डअप थे कि कोई से कुछ कंप्लेन नहीं मिलती थी, कोई फीडबैक नहीं मिलती थी। कंपनी का इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से और उसे कंप्लेन नहीं मिल रही थी, तो ही इज अ कंफर्ट जोन, तो उससे कोई चैलेंज नहीं मिले। वी कैन नॉट ब्लेम कि विष्णु कमजोर है, चैलेंज फेस नहीं किया। और यस, बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस सेल्स पुअर अंडरस्टैंड ऑल ऑफ प्लेसेस, इसकी वजह से उसकी जो सेल्स थी बहुत ही पुअर थी। अगली साइड में आते हैं सर। नाउ वी हैव आवर टीम, जो हमारी टीम है उन्होंने ये स्लाइड में सर एक बार क्लिक बटन भी दबा देंगे सर काइंडली। तो नहीं, हाँ, तो ये स्लाइड में सिर्फ 3 मैटर है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन बिहाफ ऑफ माय टीम कि कोच भी जो होते हैं ना, हमारे 3 टाइप के कोच होते हैं। एक कोच वो होता है कि जो हमेशा लोगों के बारे में बात करता है कि भैया तुम सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तुम उसको देखो, उसकी तरह काम करना सीखो। तो दैट काइंड ऑफ जो कोच होते हैं, लाइक पुअर कोच, आई कैन से पुअर माइंड कोच, तो वो ऑलवेज पैनिक सिचुएशन में रहते हैं, चैलेंजिंग मोड में रहते हैं कि उसको देख के फॉलो कर लो, उसको देख के फॉलो कर लो। सेकंड जो होता है वो दूसरा होता है एवरेज कोच माइंडेड, जो एवरेज माइंड को जो कोच रहते हैं उनके पास क्या होता है, इवेंट्स या प्रॉब्लम से सिचुएशन ज्यादा होती है कि भैया अभी ये सिचुएशन है, ऐसा कर लो, अभी सिचुएशन में वो वैसा कर रहा है, वैसा कर लो। देन लास्ट कि एक कोच वो होता है जो हमेशा आइडिया, सीक्वेंस, सिस्टमैटिक, की पॉइंट्स पे फोकस करना जानता है, वो होता है ब्रॉड माइंडेड, जिसके पास आइडिया होता है तो उसके पास ये आंसर होता है हमेशा लास्ट वाला, नो नीड टू बी पैनिक, वेरी सिंपल स्टेप्स। तो आ जाते हैं सर अगले स्टेप में। हमने यहाँ पे क्या किया है अगली स्लाइड में कि पूरे के पूरे डेज को हमने बांट दिया है 7 डेज में। पहला डे है क्रिएटिव, सेकंड है कंसल्ट, थर्ड है ऑपरेट, फोर्थ है डिजाइन। मैं इसे गो थ्रू भी करूंगा बहुत स्मॉल आगे के स्लाइड में, छोटा छोटा। फिफ्थ है एनालाइज, 6 है सॉल्व प्रॉब्लम, एंड डे 7 विल डिस्कस ऑन कमिंग स्लाइड। तो ये हमने डिफाइन किया कि हम उसको कैसे ट्रेंड करेंगे, हमने ये स्टेप्स बना लिए। अब एज अ ब्रॉड माइंड कोच हम क्या कर सकते हैं वो अगली साइड में आके देखते हैं कि हमारे पास काफी सारी चीजें हैं आज की डेट में। वी हैव बंच ऑफ एनालिटिकल मेथड्स, वी हैव सॉल्यूशन एंड टू इम्प्लीमेंट ऑल द सीक्वेंसेस। अब ये सारी चीजें हमारे पास, इतनी सारी चीजें हैं कि जो बंच के रूप में है, अभी हम उसको प्रॉपर सीक्वेंस में, हम उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, डे बाय डे जाना पड़ेगा। हम उसे रैंडमली कोई भी चीज नहीं दे सकते हैं। यही सारी चीजों को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने बताया था 7 डेज, जैसे कि हमने पढ़ा था चेंज मैनेजमेंट, सॉर्ट, बीसीजी, फैब, यूवीपी, यूडीपी, अनफेयर एडवांटेजेस, डिजिटल मार्केटिंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट एंड स्पिन। और यस, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये कैसे इसको बताया जाए, तो सर लाइव जो नेक्स्ट स्लाइड है सर एक बार उसमें आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सर उसको बहुत ही सिंपली मैंने इस स्टेप्स हमने बनाए हैं। ये जो स्टेप्स हैं ये 7 डे के स्टेप हैं। कि पहला है जो क्रिएट। तो बेसिकली क्रिएट में क्या करते हैं, रीड केस स्टडी एंड क्वेश्चंस केयरफुली। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सामने वाले मिस्टर विष्णु जी से हम बैठ के सबसे पहले 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे एंड मार्केट विजिट भी थोड़ा करेंगे टू अंडरस्टैंड हिज वर्किंग स्टाइल। फिर उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि चेंज मैनेजमेंट के रिगार्डिंग का हम सबसे पहले टॉपिक लेके आएंगे कि आपके एरिया में कस्टमर टाइप कैसे हैं, इन्फ्लुएंसर टाइप कैसे हैं, मार्केट टाइप कैसा है, कॉम्पिटिटर्स की क्या क्या एक्टिविटी है, आप जो सेल्स करते हैं वो सेल्स में आप डोर टू डोर कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट भी है या कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे चेन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जितने भी चैलेंजेस पुअर सेल्स को लेकर जो हो रहे थे, इन सारी चीजों पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा पहले वाले डे के दिन। इस सारी चीजों को समराइज किया जाएगी। जब सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ जाएंगे तब हम सेकंड डे कंसल्ट करेंगे उससे बैठ के कि ये सारी चीजें जो आपने बताई थी अकॉर्डिंग टू चेंज मैनेजमेंट, अब हम उसको डिफाइन करते हैं सॉर्ट के अकॉर्डिंगली कि ठीक है लेट्स मूव, क्या आपकी कंपनी के स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। मैं इसे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी एवरीबॉडी नोज, ऑल आवर कोचेस राइट नाउ, क्या वीक पॉइंट्स है, क्या आपके अपॉर्चुनिटी है, क्या आपके थ्रेट्स हैं। फिर आएंगे सेल्स स्किल के ऊपर में कि क्या सेल्स स्किल आप यूज कर रहे हो, नॉर्मल वर्सेस क्रिएटिव सेल्स पर्सन, बी एक्टिव लिसनर, क्या आप एक्टिव लिसनर है कि नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा गो थ्रू करता हूँ सेल्स स्किल मेथड में कि सेल्स स्किल मेथड में ट्रेडिशनल जो सेल्स स्किल मेथड था, सर एम आई ऑडिबल? यस 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 ओके। सेल्स स्किल मेथड में ट्रेडिशनल वर्क पहले हो रहा था, अभी मॉडर्न वर्किंग करनी है, नॉर्मल और क्रिएटिव वर्क को चेंज कर क्रिएटिव वर्किंग करनी है। एग्जिस्टिंग मार्केट
जितने भी मार्केट टाइप्स हैं, जितने भी डीलर सेगमेंटेशन है, जितने भी कस्टमर टाइप हैं, कस्टमर बिहेवियर है, सबको यहाँ पे सॉर्ट में रखते हुए अपनी सेल्स स्किल को तैयार करनी है। थर्ड डे हमारा डेडिकेटेड हमारा वर्क रहेगा कि वी कैन सेट, क्योंकि वो उस कंपनी में लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है, तो 3 दिन नहीं भी जाएगा मार्केट, द नो इशू, लेट डू फर्स्ट दिस थिंग्स। थर्ड डे ऑपरेट में हम क्या करेंगे, हमने जो पहले के 2 दिन हमने जो वर्किंग की थी, चैलेंज और जो शॉर्ट एनालिसिस की थी, उसके बेस में हम बनाएंगे अपने कंपनी के बेनिफिट, एडवांटेजेस, फीचर्स एंड यूवीपी एंड अनफेयर एडवांटेजेस। हमको सारी की पॉइंट्स बनाना है जो कि हमको फर्दर डेज में एज अ स्क्रिप्ट काम आएंगे। पंच लाइंस जो हमने अभी तक यूज नहीं की थी, आई मीन मिस्टर विष्णु जी ने नहीं की थी, जिसकी वजह से वो मार्केट में सेल्स के फॉर्म में पुअर हो जा रहे थे। फिर डिजाइन, बीसीजी डिटेल्स डिस्कशन, प्रीवियस 3 दिनों को लेते हुए फोर्थ डे को हम बीसीजी डिफाइन करेंगे कि अब हमारी कंपनी मार्केट में कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, वो पॉपुलर कंपनी है, उसका ब्रांड वैल्यू है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट अगर वो सेल्स नहीं कर पा रही है तो लेट अंडरस्टैंड कि वेयर द कंपनी एग्जिस्टिंग, आइदर इट कम्स इन कैश फ्लो और मे बी इन क्वेश्चन और स्टार और इन डॉग। तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान आउट होगा कि अगर हम मान लीजिए एज ऑफ नाउ दैट कंपनी कम्स इन क्वेश्चन मार्क, तो दैट कंपनी रिक्वायर्ड मूव टू दैट क्वेश्चन मार्क टू द स्टार मार्क, so what we need to do? So the 5th day we dedicatedly do the analyze of the using the handling objects. क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू मूव टू क्वेश्चन मार्क इन अ स्टार। तो सारी की सारी हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस को हमको पहले लिस्ट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू डेटा विच वी हैव डन इन क्रिएट, कंसल्ट, ऑपरेट एंड डिजाइन। और 5वें दिन ये करने के बाद में 6ठे दिन जो है सॉल्व प्रॉब्लम। अब दिस इज द सेकंड लास्ट डे कि जब हमको स्क्रिप्ट फॉर्म में वर्किंग करने की जो भी हमने अंडरस्टूड किया, बिकॉज ऑल द प्रीवियस टॉपिक इज अ ब्रीफ थिंग्स। तो यहाँ पे हमने स्पिन बैफ के द्वारा हमने सारी चीजों को एक स्ट्रीमलाइन स्क्रिप्ट वे में कर ली, जितने भी हमारे प्रीवियस पॉइंट से बीसीजी हैंड या बैफ, यूवीपी, अंडरफेंड, सॉर्ट, एवरीथिंग सेल्स स्किल के अकॉर्डिंगली सारी चीजों को हमने समराइज किया। एंड नाउ वी आर रेडी टू डू द मॉक कॉल ऑन द 7th डे। 7th डे हम उसके साथ बैठ के मॉक कॉल करेंगे, बिकॉज अगर वो मार्केट में गया रट्टू तोता के रूप में जाएगा तो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि नहीं ये समथिंग ही है बाय हार्ट एंड ही इज स्पीकिंग, तो बेटर ही नेचुरली ही कैन स्पीक एवरीथिंग पॉइंट वाइज। So we can do first half the mock call on 7th day, and after that second half we can move on the training for the market with him. तब हम उसके साथ आधा दिन मार्केट में भी बिताएं to understand him, to listen him, and we can also help them over there in the market. So this is how the 7 days training session for this Mr. Vishnu ji behalf of CG team. So this is all about, sir. Thank you so much. Wow. Now the last slide you can place, sir, also. मैं दिखा नहीं। हो गया ना ये? This is the qualities of a good sales manager. यहाँ पे एक्चुअली ये स्लाइड ये शो कर रहा है कि जो कोच है एक्चुअली बेसिकली, तो कोच का यहाँ पे एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कि कोच की क्वालिटी होगी अगर वो सीक्वेंस वे में जाएगा। मैंने बीच में जगह बताया था कि टाइप्स ऑफ कोच। थैंक यू सर। Okay, good. Yes. Good. I think सब लोगों ने काफी अच्छा अलग अलग चीजें किया। I think it was really heartening to see all the presentations, and everybody has a lot of unique points, and most importantly सारे चीजों का cover summarize किया है, and काफी वर्क हुआ है, काफी अच्छी तरह से सीक्वेंस वर्क हुआ है। So काफी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है MSP स्टील्स जो है आगे बढ़ेगा सारे मार्केट्स में। बस अगर आप वही चीजें करेंगे जो आप विष्णु को बोल रहे हैं तो सक्सेस के लिए ये कंप्लीट ये सीक्वेंस है। You want to add something, sir? संबित सर? दीपक सर, हाँ जी। जैसा कि अभी सर ने बताया कि आज एक प्रकार से क्लास सेशन है एक प्रकार से, एंड इट्स रियली गुड कि आज मुझे भी एक मौका मिला स्पीक करने का आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो सर मैंने भी कुछ आपके लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ उसके लिए। ओके, तो एज अ फेयरवेल वी कैन से, सर मैंने एक चीज नोटिस की हमेशा सारे सेशंस में कि जब आप सेशंस लेते थे एंड व्हेन यू गोइंग टू आस्किंग द क्वेश्चंस कि किसी कुछ डाउट है तो पूछो, तो व्हेन यू आर आस्किंग तो सम मैक्सिमम टाइम्स आपको रिप्लाई नहीं मिलती थी, बट आप ऑलवेज इन स्माइल मोड,
आप हमेशा स्माइली मोड में रहते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो वी कैन मूव द नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट सेशन। तो सर उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बोलना चाहूंगा आपके ऊपर। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप म्यूट हो गए। कनेक्शन इश्यूज हो रहे। नो नो नो, ही इज देयर, म्यूट हो गया। या अभी मैं क्लियर सर आवाज? हाँ अभी हाँ clear। हाँ हाँ। ओके ओके, मैं रिपीट करता हूँ सर। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूँ। आज कोई नाराज है उसके इस अंदाज से ही खुश हूँ, जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज से खुश हूँ, जिसको पा नहीं सकता उसकी सोच कर ही खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ, आने वाले कल का पता नहीं इंतजार में ही खुश हूँ। हंसता हुआ बीत रहा है पल, आज मैं ही खुश हूँ। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। अगर दिल को छुआ हो तो जवाब देना, वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ। थैंक यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। वेरी Thank गुड। you, sir. इसलिए सर आखिरी में था कि अच्छा लगा तो ठीक है, वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ। मतलब राजा को अच्छे से मालूम है कि कब उसको क्या चाहिए। नहीं, अच्छा बोला है, विकास और राजा दोनों अच्छा बोले। और ये भी है सर दीपक सर कि रियली अगर हम लाइक फील्ड में रहते हैं, बी प्रोफेशनली व्हेन वी आर इन फील्ड एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू संबीर सर, राकेश सर, ऑल आवर कलीग्स, तो ठीक है प्रोफेशनल चीज अलग होती है, बट एक मोटिवेशनल मोरल सपोर्ट हमेशा रहा सारी टीम का, संबीर सर का, राकेश सर का। आज मैं सबके सामने ये चीज बोलना जरूर चाहूंगा कि मुझे राकेश सर का रियली बहुत डेडिकेटेड सपोर्ट रहा है, क्योंकि वैसे तो मैं राकेश सर से बहुत डांट खाता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस ग्रुप में शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी को अगर मैं स्किप कर दूं तो शायद नोबडी कैन कॉम्पिटिट मी। मुझसे ज्यादा चैलेंज मैं करता हूँ कि मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं सुना होगा राकेश सर से। बट यस, मैंने हमेशा उनके हर एक चीज को नोटिस किया कि मुझे वो क्यों बोल रहे हैं। आई रियलाइज कि अगर मैं वो चीजें ठीक कर लेता हूँ तो ये मुझे पर्सनली मेरा डेवलपमेंट है। तो काफी हेल्प मुझे मिली राकेश सर से ही, क्योंकि मैं डेडिकेटेड उनसे ही आज भी रहता हूँ कनेक्टेड। और संबीर सर तो है ही है सर, एज अ ब्रह्मा ऑलवेज। तो थैंक यू सर, नथिंग एल्स, थैंक यू। नहीं, ये सेशन से बेसिकली जो हम लोग कभी कभी अपने काम करते हुए भूल जाते हैं, और ये बेसिकली जो भी दीपक जी ने लिया है सेशन, ये समझ लीजिए कि हमको हमारे MBA डेज में वापस ले गए। और जो छोटी छोटी चीजें थी जो हम लोग जनरली काम करते हुए भूल जाते हैं, उसको मुझे लगता है कि ये जो केस स्टडी हुआ और जो रैप अप किया सब लोगों ने कि ये 7 दिन में क्या करेंगे, अगर उसको हम लोग जब अपने फील्ड में उतरें और इसी को ही फॉलो करें, जो हमने ये जो 20-22 दिन में लर्निंग किया है, मुझे लगता है कि आप लोगों का पूरा जो काम करने का तरीका है और जो डीलर आपके साथ बिहेव करेंगे, और ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके सेल्स फिगर में भी। और इसमें और ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बोलने की जरूरत होगी। अगर इसी चीजों को जो भी हमने सीखा है इसी को अपने इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि दिस विल रिफ्लेक्ट इन योर सेल्स एंड इन योर नंबर्स। थैंक यू दीपक। Absolutely, thank you, thank you. So as a टीम, हेलो, हाँ जी बोलिए। सर हाँ सर, सबने तो अपना ये कर दिया सर। टीम उड़ीसा भी सर कुछ बोलना चाहती है। हम सोचे कि सर लास्ट में ही फेयरवेल के बारे में कुछ बात करें। तो सर एक चीज है कि जैसे कि सर हम लोग मतलब अपने एक होता है कि सर पढ़ने टाइम हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, कभी प्रैक्टिकली उसको इम्प्लाई नहीं कर पाते, और जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो पढ़ना भूल जाते हैं। ये एक चीज होता है सर, कभी हम दोनों चीज को एट ए टाइम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा बात है, कोरोना आया सर, हम लोग शायद उसी के वजह से आज
इस फॉर्म में हैं कि हम लोग कुछ डिस्कस किए, क्वालिटी डिस्कशन किए, सब लोग साथ में, मतलब हम लोग कंपनी को कैसे आगे बढ़ाए, खुद का कैसे डेवलप हो पाए, और हम जो भूल गए थे पढ़कर उसको फिर याद कर कर कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए, अभी वो चीज देखे हैं। और दीपक जी का एक चीज है कि दीपक जी हर टाइम मतलब आप देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कुछ, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, मतलब पूरा आपको लगेगा कि हाँ, मतलब आप जो बोल रहे हैं शायद सुन रहे हैं वो एक उनका एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, जो कि एक मतलब एक जो भी रिप्रेजेंट करता है उसको भी बहुत बढ़िया लगता है कि नहीं, एटलीस्ट सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ध्यान से हाथ रखकर प्रॉपरली सुनते हैं, ये आप नोटिस करेंगे अगर उनका वीडियो में बहुत सारे, तो वो चीज उनका एक अच्छा क्वालिटी है। और वो हर टाइम मोटिवेट करते हैं, आप अगर कुछ अच्छा पॉइंट बोलो तो वो उसको एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं ये एक अच्छा पॉइंट है, अगर कुछ मतलब नॉर्मल भी पॉइंट है फिर भी वो उसको बात मतलब बोलते रहते नहीं ठीक है आप आगे बढ़िए। ये एक अच्छा चीज हुआ है, हमने बहुत चीज गलती भी की है, वो सीखा है, उसको आगे जाकर हम लोग मार्केट में रेक्टिफाई करेंगे। और ये जो लर्निंग है ये हम लोग का मतलब लाइफ टाइम लर्निंग जैसा रहेगा, आगे हम लोगों को बहुत हेल्प भी करेगा। तो थैंक यू दीपक जी। और लास्टली कि संबी सर, राकेश सर और रोहित सर, जो इतना मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाए और कुछ सीख पाए सब लोग। और सर थैंक यू सर। थैंक यू पलाश। So if you want, I just अभी इंस्टिंक्ट से आया क्योंकि थोड़ा टाइम है 10-15 मिनट। मैंने एक बुक लिखा है द जॉयफुल कोशेंट, अमेजोन में बेस्ट सेलर है, पॉजिटिविटी और रिलेशनशिप्स में, किंडल में मिलता है। तो उस बुक में मैंने 10 प्रश्न किए हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स, इट इज रिलेटेड टू जॉय। जॉय मतलब खुशी। तो मैंने 10 प्रश्न किए हैं, तो आप लोग अगर चाहे तो मैं 10 प्रश्न आपको दिखा सकता हूँ। क्या है वो 10 प्रश्न? ओके सर प्लीज। So it is actually called, and apart from sales, मैं ये मेडिटेशन और जॉयफुल क्वेश्चन भी करता हूँ। So ये एक सेपरेट जस्ट एक लास्ट 10 मिनट आप लोग देख सकते हो। So एक सेल्फ एनालिसिस है जो सभी लोग कर सकते हैं, एंड ये 10 प्रश्न हम भेजेंगे आपको, बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हैं चाहो तो। So there are 10 questions। अगर कभी होता नहीं है तो शून्य लिखो। तुम लोग करना चाहोगे? हाँ कर लो सर 1 मिनट लगेगा। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो एक पेन पेपर ले लो, एंड अगर कभी होता नहीं है तो शून्य लिखो, अगर हमेशा होता है तो 10 लिखो, और अगर बीच में है तो 3, 4, 5 ऐसे लिखो। काफी सिंपल क्वेश्चंस है। सो इट इज 10 क्वेश्चंस। शून्य अगर कभी होता नहीं है, 10 अगर हमेशा होता है, और कुछ बीच में अगर होता ही है। ठीक है, तो सब लोग तैयार है तो हम लोग शुरू करते हैं। यस सर। पहला क्वेश्चन काफी आसान है, या स्टेटमेंट, आई स्पीक द ट्रूथ। तो अगर हमेशा करते हो तो 10 लिखिए। ये आप ही के लिए हम आंसर्स पूछने वाले, कोई टेंशन नहीं है, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। अगर कभी नहीं होता है तो 0 लिखिए, और अगर कभी होता है कभी नहीं होता है तो बीच में 2, 3, 4, 5 जो आप चाहो लिखो। सर ये क्या है, मतलब वर्किंग रिलेटेड होता है पर्सनल भी, नहीं, क्योंकि ये सर हम सेल्स में है, बिल्कुल। सच तो बोल नहीं सकते हमेशा। नहीं, ये पूरा अपने लाइफ के लिए है, जिंदगी के लिए है। जॉयफुल क्वेश्चन जो है केवल सेल्स नहीं है। ओके ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो सेकंड क्वेश्चन है, आई डे ड्रीम। इसका ये मतलब है कि मैं हमेशा जो है डे ड्रीम करते रहता हूँ। अगर हमेशा हो रहा है तो 10 लिखिए, अगर कभी नहीं हो रहा है तो 0 लिखिए, अगर बीच में कुछ हो रहा है तो 2, 3, 4, 5 लिख सकते हो। ठीक है, तीसरे पे जाऊं। यस यस सर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, ओके, तो डे ड्रीम ट्रूथ हो गए, डे ड्रीम होगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन या स्टेटमेंट जो भी है, मुझे मूड स्विंग्स होता है, कभी गुस्सा, कभी नहीं, कभी बहुत खुश,
कभी बहुत उदास। तो अगर हमेशा मूड स्विंग्स होता है तो नंबर 10 लिखिए, अगर कभी नहीं होता है तो 0 लिखिए, और अगर कभी होता है नहीं होता है इन बिटवीन। तो सबके आंसर इन बिटवीन ही आ रहे हैं। आगे बढ़े। जी सर। जी तो चौथा है, क्या हो सकता है चौथा, कोई बोल सकता है? आई फैंटेसाइज अबाउट माई फ्यूचर। तो हमेशा जो है मैं फ्यूचर के में फैंटेसाइज करते रहता हूँ, क्या है कैसे मैं जीने वाला हूँ 2 साल बाद, 3 साल बाद। अगर हमेशा वही फैंटेसाइज कर रहे हो तो 10 लिखिए, 10। और कभी तो 0 लिखिए। ठीक है। 5वां प्रश्न, अभी रेडी? यस सर। 5वां प्रश्न काफी पावरफुल प्रश्न है ये। क्या है ये प्रश्न? मैं हमेशा जो है अपने इमीडिएट पास्ट को चेंज करना चाहता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने कुछ चीज खरीदा एंड 3 मिनट बाद हम बाहर आए शॉप से और मैं बोल रहा नहीं मैंने गलती की, ये खरीदना नहीं था। या हमने कुछ चीज बोला और 5 मिनट के बाद सोचा नहीं हमें बोलना नहीं था, गलत किया एक्सेट्रा। तो ये अगर हमेशा आपको एक इमीडिएट पास्ट को चेंज करना है तो 10 लिखिए, अगर नहीं चेंज कभी ये थॉट आता है तो 0 लिखिए, और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, एंड 6 जो प्रश्न है और पावरफुल है। आई विश टू चेंज माई एंटायर पास्ट। इसका मतलब है कि इट इज नॉट इमीडिएट पास्ट, कि हमें जो है अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करना है। हमें जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल ये लड़की से शादी करके गलती की, किसी और से शादी करना चाहिए। ये सेल्स में ऐसे गलती की, हमें जो है कनाडा जाना चाहिए। आई वांट टू चेंज माय एंटायर पास्ट। मतलब ऐसा नहीं कि केवल 5 मिनट, एंटायर पास्ट को चेंज करना है। अगर आपको ऐसा हमेशा लगता है तो 10 लिखिए, नहीं लगता है 0। एंड जैसे मैंने बोला ये प्रश्न आपके पास ही है। अपना असेसमेंट है, अपना असेसमेंट है, नो प्रॉब्लम। 7वां, ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है 7वां वाला, कि हमेशा कभी कभी हम लोग को लगता है कि मैं क्यों, मैं ही क्यों चुना गया, और मैं ही क्यों इस ये सर ये मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन, मेरे से रिलेटेड है सर ये। नीता जी तुमसे शुक्ला संबंधित है कि मैं क्यों? सर शुक्ला जी बोलिए सर, बोले तो जी तो अगर हमेशा लग रहा है तो अगेन 10 लिखिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया है, हम लोग को समझता नहीं है कि कभी कभी जो है हमेशा जो है हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। आई लव टू आर्ग्यू फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। अगर जरूरत भी नहीं है तभी आर्ग्यू करते हैं। एंड कई बार हम लोग लोगों को देखते हैं जस्ट आर्ग्यू करते रहते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। तो अगर आपका है 10 लिखिए, 0 इन बिटवीन। ओके। 9th क्वेश्चन, ये पूरा स्पेक्ट्रम कवर करता है। 9th क्वेश्चन, आई लव टू क्रिटिसाइज बिहाइंड पीपल्स बैक्स। पीठ के पीछे हम हमेशा जो है क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगेन अच्छा राजा तू तो क्वेश्चन, करता होगा मेरे बारे में। बिल्कुल नहीं सर, अभी मैं आपको बता दिया ना। आई टेक इट पॉजिटिव वे। वो लॉयल है, वो नहीं करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप्स। आई लव टू स्टिक रिलेशनशिप। ये है आखिरी पावरफुल क्वेश्चन, एंड इसी के साथ जो है खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने आंसर्स लिखा है तो मैं रेंज बताता हूँ आंसर्स का। आपको याद है पहला क्वेश्चन जो था ट्रूथ का, एक्चुअली अगर ट्रूथ में आप 5, 6 या 7 भी हो तो भी काफी है।
जैसे पलाश बोल रहे थे ना, कभी भी जो है हमेशा सच नहीं बोल सकते। अगर 7 से 10 हो तो आइडियल है, लेकिन अगर 0 और 4 के बीच में हो तो थोड़ा गड़बड़ है। तो थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। हमेशा जो है आप जैसे अंदर वैसे बाहर नहीं हो। अगर डे ड्रीमिंग तक आ गए, लेट मी गो डाउन, या डे ड्रीमिंग है तो इट इज यू आर लिविंग अ रोबोटिक एग्जिस्टेंस। अगर 0 to 2 है, अगर आप हमेशा डे ड्रीम करते हो तो आप कभी भी जो है करंट मोमेंट में नहीं हो, हमेशा कोई और एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड आपने क्रिएट किया है अपने लिए और वो प्लैनेट में आप जी रहे हो। So 3 to 5 is the ideal situation. Any questions? Mood swings. अगर 0 to 2 किया तो रोबोटिक है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन जो है 3 to 5 में होता है। लेकिन अगर आपने 6, 7, 8, 9, 10 लिखा है, तो मतलब आप लोग जो भी है काफी पैनिक सिचुएशन में रहता है, तो यू नीड टू काम योरसेल्फ डाउन। मूड स्विंग्स, ठीक है। चौथा है फ्यूचर। ଆଜ୍ଞା हाँ हाँ देख सारिलिଣି चौथा है फ्यूचर। तो ठीक अगर अछि आप फ्यूचर में जी रहे हो तो एक इल्यूजरी वर्ल्ड में जी रहे हो, और 3 to 5 ह्यूमन है, 0 to 2 रोबोटिक है। इमीडिएट पास्ट, अगर आपने लिखा है इमीडिएट पास्ट में आप कंटिन्यूसली आप चेंज करना चाहते हो डिसीजंस, तो 6 to 10 एक कंफ्यूज्ड एग्जिस्टेंस है, उससे नीचे इज अ बेटर वन। एंड अगर पूरी जिंदगी आपको चेंज करनी है तो एक नॉन एक्सेप्टेंस है अपने अंदर, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ माई सेल्फ। वाई मी में वही इश्यू है, नॉन एक्सेप्टेंस। अगर आर्ग्यू ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस काफी लो है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड्स टू आर्ग्यूमेंट। क्रिटिसाइज में वही है, अगर ज्यादा है तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एंड स्टिंगिंग मतलब लैक ऑफ एम्पैथी। So this is the key thing. This was good. फोर्थ क्वेश्चन में क्या था सर? फोर्थ क्वेश्चन का रेंज बताएंगे एक बार? Fourth question was fantasizing future, right? Fantasizing future का था 6 to 10 illusory world. So this is it. I think we have covered it all. आखिरी में मैं कहना चाहूँगा, आप लोग पूछ रहे थे ना कि हम रिलैक्स वगैरह क्यों है, उसके लिए कहानी मैं बोलता हूँ। स्पिल्ट टी कहानी। स्पिल्ट टी जो है, एक सुबह है और मंडे के मॉर्निंग सुबह एक बेटी जो है अपने पिताजी के शर्ट पे चाय स्पिल करता है। एंड पिताजी के काफ़ी रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो बहुत गुस्सा या काफ़ी रिलैक्स्ड। एंड आप देखेंगे तो इवेंट्स जो है हम लोगों को कंट्रोल में नहीं है। या तो चाय स्पिल हो सकता है, या अपनी बीवी आपको चेयर से मार सकती है, या बॉस आपको लड़ाई कर सकता है। इवेंट्स आर नॉट इन कंट्रोल। आप जैसे रिएक्ट करते हो वो कंट्रोल में है। एंड किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, उसी तरह से आप अपने डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हो। So depending on how you react, you can create your own destiny. तो ये जो 10 questions है, ये बीच-बीच में आप 2-3 महीने में, 4 महीने में कर सकते हो। एंड पॉइंट ये है कि जितना हो सके एक-एक पॉइंट को थोड़ा हम लोगों को अगर कंट्रोल किया, तो हम लोग का जो जॉयफुल क्वोशंट है, खुशी का क्वोशंट है, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। So with that, actually, I've now come to a real end of all the entire 20 sessions. एंड मैं ये कहना चाहूँगा, हम बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली हमने जब संबित सर ने कॉल किया था ना मार्च 30 को, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होगा और जूम में लोग इंटरेस्टेड रहेंगे नहीं रहेंगे। एंड लेकिन ये प्लेटफॉर्म में बढ़िया था एंड सब लोग काफ़ी जुट के काम किया। ये मेरा एक्सपीरियंस था एंड मैं एक्चुअली ओपनली
शेयर भी किया था सबित सर को। मैं कई जगह ट्रेनिंग्स करता हूँ, कई सीनियर लोगों को भी करता हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक और जनरल मैनेजर्स और स्टेट बैंक, कई जगह करता हूँ। लेकिन जो सीरियसनेस मैंने यहाँ देखा वो वहाँ कभी दिखता नहीं है। केवल आते हैं, ठीक है, एंड मुझे पैसे मिलता है, वो लोग निकल जाते हैं बस। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि एक सीरियसनेस था एंड कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने काफी सोचा करे ना करे, जैसे लीन बिजनेस कैनवस में सोचा था सही है, करना है नहीं करना है, लेकिन चांस लिया, मैंने कर दिया एंड रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। स्पिन में भी काफी सोचा मैंने, 2-3 दिन मैंने डिले किया, मैंने सोचा करे ना करे, लेकिन उसका भी काफी बढ़िया था। तो जो इन्वॉल्वमेंट और आप लोगों का जो कमिटमेंट था, तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा जो लॉकडाउन पीरियड है वो काफी सफल हो गया मेरे लिए, तो थैंक यू वेरी मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ongoing basis. We also look forward कि मतलब ये एसोसिएशन कैसे हम लोग एटलीस्ट कंटिन्यू रखेंगे। तो वंस द लॉकडाउन ओपन्स, और ये डिपेंड करता है कि 3rd के बाद क्या होगा, देन वी विल टेक ए पोल ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स कि अगर कुछ वो और कुछ करना चाहें तो दे कैन कम अप विद आइडियाज। तो अगर ये 3rd के बाद और कंटिन्यू होता है, देन वी विल सी हाउ टू गो अबाउट, बट एंड वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर ए फ्यूचर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। और टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच, तुम लोग इतना एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया। दीपक जी को भी अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा, और अच्छा है कि तुम लोगों ने कुछ सीखा, और मेन है कि कुछ टाइम भी बिताया, थोड़ा सा अपना ब्रेन वेन चलाए अपना, क्योंकि हर समय ऑफिस में ये होता है ना कि हाँ ठीक है अपने बिजी हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 6:30-7 बज जाते हैं, तो एटलीस्ट ये घर पे रहते हुए ये जो 3:30 बजे से, क्योंकि राकेश भी बोल रहा था कि हम लोग को एक आदत सी पड़ गई थी कि 3:30 बजे रेडी हो जाना है, अपना 5:30-6 बजे तक वो रहता है कि हाँ उस समय तक 6 बजे तक एक रहता है कि वो एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं कि 3:30 से 6 कैसे निकल जाता था अपने को पता ही नहीं लगा, इतने दिनों तक लगातार। और अभी तो हम लोग संडे भी किए थे, मुझे नहीं लगता कि, मुझे भी ध्यान है कि हम लोग संडे को भी किए थे, तो बहुत अच्छा रहा। और तुम लोग का पार्टिसिपेशन देख के दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सबके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके दीपक, थैंक यू सो मच। Thank you so much. So wish you all the very best and looking forward to see you anyway. डीलर्स के साथ तो मिलते रहेंगे अगले 1-2 हफ्ते, एंड बाकी लोग जो है फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Stay safe. Have a good day. Bye bye. बाय बाय। बाय सर।